We wear clothes to protect our body from different reasons. Now, have you imagined कि ये जो clothes है ये किससे बनते हैं? You can say clothes are made up of threads. How that threads do we get? These threads are actually made up of fibers. Fibers, these are very thin strands, बहुत पतले पतले strand होते हैं, that we get in two ways, that can be natural or synthetic. According to the Infobit, fibers that we get in two ways that are spun into thread, यानी कि दो या दो से ज़्यादा फाइबर को आपस में जोड़ के थ्रेड बनता है. जो नॉर्मल थ्रेड आप यूज़ करते हो, जस्ट ट्राई टू ओपन इट, यू विल गेट 2 or 3 वेरी थिन स्ट्रक्चर्स. तो जो पूरा है कंप्लीट दैट इज थ्रेड, लेकिन उसको खोलने पे जो आपको बारीक स्ट्रैंड मिलते हैं दैट इज कॉल्ड फाइबर्स. एंड दीज फाइबर्स वी आर गेटिंग नेचुरली ऑल्सो एंड इन सिंथेटिक वेज ऑल्सो. तो ये जो फाइबर से थ्रेड बनता है दैट आर वूवन इनटू फैब्रिक, यानी कि उसको आपस में वीव करके या बुन के फैब्रिक बनता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स और ऑन द हैंडलूम. Now we get fibers from two ways, natural and synthetic fiber. But again, natural fiber we obtain from plants also and from animals also. We are getting different types of plant fiber. First and mainly used fiber is cotton, that we get from cotton plant. Second is jute, that we get from jute plant. Linen, that is comparatively expensive. आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा. शर्ट्स आर मेड फ्रॉम दैट, ड्रेसेस आर मेड फ्रॉम दैट, साड़ीज भी अवेलेबल है लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होती है. दिस वी गेट फ्रॉम फ्लेक्स प्लांट. देन टू टाइप ऑफ एनिमल फाइबर्स वी आर यूजिंग. फर्स्ट इज वूल. सबको पता है वूल क्या होता है. दिस इज यूज टू मेक वूलन क्लोथ्स एंड दिस वूल वी गेट फ्रॉम शीप, गोट, कैमल एंड सम अदर एनिमल्स. उनकी स्किन पे जो फर होता है उससे हमें ये मिलता है. एंड फ्रॉम सिल्कवॉर्म वी यूज टू गेट सिल्क. सिल्क भी एक बहुत एक्सपेंसिव फाइबर होता है. साड़ीज, ड्रेसेस ऑल आर अवेलेबल इन सिल्क. सेकेंड टाइप ऑफ फाइबर इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. दीज आर मेन मेड फाइबर और उसको फैक्ट्रीज में केमिकल की हेल्प से बनाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर नाइलॉन, पॉलिस्टर, रेयन एट्सेट्रा. Nowadays most of the fiber that we are getting that is the synthetic fiber, या फिर सिंथेटिक और नेचुरल को मिक्स करके भी बनाते हैं. बट सिंथेटिक फाइबर that are using more to make clothes, especially for children. इवन साड़ीज जो है, मोस्ट ऑफ साड़ीज दैट आर सिंथेटिक, वो सब सिंथेटिक फाइबर की बनती है. What is the reason that we are using more of synthetic fiber? Actually synthetic fiber is cheaper as compared to the natural fiber. आप प्योर कॉटन ले या फिर लिनन, सिल्क और वूल दैट आर क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन सिंथेटिक आपको थोड़ा सा सस्ता मिलता है. सेकेंड, क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम. इसका मतलब है कि अगर उसकी स्ट्रेंथ देखें तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं. दे डोंट गेट रिंकल. आप पूरे दिन अगर सिंथेटिक क्लोथ्स पहन लो तो उनमें कोई सल नहीं पड़ेंगे, रिंकल्स नहीं होंगे. एंड दैट्स वाई नो नीड टू आयरन दैट क्लोथ्स. इसका मतलब क्या हुआ? ईजी टू मेंटेन. जहाँ आयरन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मीन्स जस्ट टू वॉश योर क्लोथ्स एंड वेयर इट, नो नीड टू आयरनिंग. तो उसको मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाता है. सिंथेटिक क्लोथ्स डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, और जब पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं तो वो सूखते भी जल्दी हैं. दे ड्राई क्विकली. सो ड्यूरिंग रेनी सीजन वी प्रिफर टू वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स ताकि वो जल्दी से सूख जाएं. बट द नेगेटिव पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू सिंथेटिक क्लोथ्स, दीज आर नॉट एज मच कंफर्टेबल टू वेयर एज कॉटन. जितना पहनने में कॉटन कंफर्टेबल होता है और वी गेट गुड फीलिंग आफ्टर वेयरिंग ड्रेसेस, कॉटन ड्रेसेस, वो फीलिंग हमें सिंथेटिक क्लोथ्स में नहीं आएगी या हम उतना कंफर्टेबल नहीं रहेंगे. एंड वन मोर थिंग,
when we wear synthetic clothes, we should not go to the kitchen or we should not go close to the flame or gas. Why? Because these catches fire easily. और एक बार फायर को कैच करने के बाद क्या होता है, दिस विल स्टार्ट टू मेल्ट एंड दिस विल स्टिक टू योर बॉडी. जैसे कॉटन क्लोथ अगर आपने पहना है और अगर उसमें आग लग जाती है, दैट विल बर्न एंड फॉल डाउन. तो आपको यू विल इंजर्ड बट नॉट दैट मच. लेकिन अगर आपने सिंथेटिक पहना हुआ है तो वो जलने के बाद आपकी बॉडी पे स्टिक हो जाएगा एंड दैट कंडीशन बी एक्चुअली वर्स्ट. After wearing clothes, when we change it, then how do we take care of that clothes? Or your mother used to take care of that clothes. She first wash that cloth. Okay, तो wash करना या clothes की care करना, that is necessary, क्योंकि उसी condition में वो लंबे समय तक चलते हैं and that will look better also. Now what are few points that will help you to maintain your clothes? First, क्लोथ शुड बी वॉश्ड विद अ गुड क्वालिटी सोप और डिटर्जेंट. आपको एक बार यूज करने के बाद उसे अच्छे से धोना चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ गुड क्वालिटी सोप और डिटर्जेंट. धोने के बाद इट शुड बी ड्राइड इन द सन, ताकि उसमें जो भी मॉइस्चर है, पानी है, वो सूख जाए एंड वॉट एवर जर्म्स विल बी देयर दैट विल बी किल्ड बिकॉज ऑफ द सनलाइट. क्लोथ शुड बी आयरन आफ्टर ड्राइंग, क्योंकि जब आयरन करते हैं उससे जो भी उसमें रिंकल्स होते हैं दैट विल बी रिमूव्ड. और हमेशा आयरन किए हुए क्लोथ्स ही अच्छे दिखते हैं. जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, वन इन द आयरन क्लोथ्स एंड सेकेंड इन द रिंकल्ड क्लोथ्स. व्हेन विल यू लुक गुड? व्हेन यू यूज टू वेयर आयरन क्लोथ्स. After that, clothes are washed and ironed. That should be kept in a cupboard. उसको एक प्रॉपर जो आपकी प्लेस है वहाँ पे रखना चाहिए, अदरवाइज डस्ट पार्टिकल विल बी देयर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स दे नीड डिफरेंट केयर. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी रेगुलर ड्रेसेस होती है जो हम घर में पहनते हैं या रूटीन में स्कूल या ऑफिसेज में पहनते हैं, वी यूज टू क्लीन इट ऑन द एवरीडे बेसिस. लेकिन जो आपकी पार्टी वेयर ड्रेसेस होती है, वी डोंट वॉश इट ऑन द एवरीडे बेसिस, या उसे हम धोते ही नहीं है. देन व्हाट डू वी डू विद दैट क्लोथ्स? जनरली वूलन क्लोथ्स, सिल्क एंड अदर डेलिकेट क्लोथ्स, जो पार्टी वेयर आपकी ड्रेसेस होती है, दैट शुड बी ड्राई क्लीन्ड. ड्राई क्लीनिंग में क्या होता है, दे यूज टू क्लीन इट विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल. वो पानी नहीं लगाते हैं, जस्ट विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल दे यूज टू क्लीन इट. After dry cleaning, it is necessary to keep these clothes properly. कि जो आपकी स्पेस है, कबर्ड है या सूटकेस है, you just have to keep their dresses over there. लेकिन उसके साथ आपको क्या ऐड करना चाहिए? मोथ बोल्स और ड्राइड नीम लीव्स. मोथ बोल्स जो आपने वाइट कलर की राउंड बॉल्स देखी होगी, एक्चुअली these balls have a very strong smell, so insect do not come over there. और ड्राइड नीम लीव्स, इट्स अ नेचुरल थिंग, उसकी भी स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से इंसेक्ट वहाँ पे नहीं आते हैं. जनरली सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसेक्ट्स लाइक मॉथ एंड सिल्वर फिश, एक बहुत छोटा सा सिल्वर फिश शेप का इंसेक्ट होता है, दैट यूज टू कम टू द क्लोथ्स. अगर आपने ये सब नहीं रखा है तो, और वो क्लोथ्स को खा कर उसमें होल्स कर देता है. How are they able to eat clothes? These clothes actually, woolen and silk clothes, by nature these are protein. Okay, so these insects, they are able to eat these clothes and holes will be made. तो जब उसमें holes हो जाएंगे, वो कपड़ा हमारे किसी काम में नहीं आएगा. Now, clothes are made with the help of fibers. इन फाइबर्स को मशीन की हेल्प से फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, कपड़े में कन्वर्ट करते हैं. सो वॉट एवर मशीन्स आर यूज फॉर दिस प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड लूम. नाउ दिस लूम कैन बी रन बाय 2 ways. अगर आप उसे हाथ से चलाते हैं तो उस मशीन को हम हैंडलूम बोलेंगे, और अगर उस मशीन को हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, दिस इज कॉल्ड पावर लूम. हैंडलूम क्लोथ का जो एग्जाम्पल है, जनरली इट इज खादी.
and this is cool in summer and warm in winter.